हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ जो मित्रता है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इसमें गद्यांशों की रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाती है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। एक पैराग्राफ हम लेते हैं। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होते हैं। पहला प्रश्न होता है संदर्भ के बारे में, पाठ का परिचय पूछा जाता है। जैसे एक पैराग्राफ जिसकी व्याख्या हम करेंगे, समझाएंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। यहां से रेखांकित अंश शुरू हो जाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये सच्ची मित्रता में यहां से लेकर के प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। रेखांकित अंश है, इसके नीचे रेखा खींची हुई है। इसके ये पैराग्राफ था, इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए होते हैं। प्रश्न नंबर का, खा, गा, इस प्रकार से। तो प्रश्न नंबर का, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके अंतर्गत आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसे लिखना चाहिए। संदर्भ हेडिंग डाल करके जो तरीका हम बता रहे हैं वैसे लिखना चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है ख नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और नंबर 3 गा प्रश्न है, गा वाला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? तो एक एक करके हम जानेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो परिचय जो खा वाला प्रश्न था, उसमें प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, संदर्भ लिख करके आपको लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से लिखना है? रेखांकित अंश, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। यहां पर मित्रता के बारे में लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। देखिए, सारांश ये है पूरे पाठ का कि हमें सदैव अच्छे व्यक्तियों से ही मित्रता करनी चाहिए। अब अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं? क्या पहचान है अच्छे व्यक्तियों की? हम कैसे माने कि अच्छे व्यक्ति हैं, ये दुष्ट व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण बातें इसको आप लोगों को याद करना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा, जानना होगा।
कुछ गुण हम बता रहे हैं। ये गुण, ये कार्यशैली जिसका हो वो सज्जन कहा जाएगा, और इसके विपरीत वाला दुर्जन कहा जाएगा, दुष्ट कहा जाएगा। तो अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी खासियत, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी खूबियां होती हैं? नंबर 1, सत्य अर्थात ईमानदारी। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से ईमानदार होता है। नंबर 2, दया। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर दया की भावना होती है, सभी व्यक्तियों पर वो दया करते हैं। उसके बाद में क्षमा। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा करने का भाव ज्यादा होता है वो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है। इसके अलावा परोपकार। जिस व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होती है, दूसरों की मदद करने की भावना होती है, उसे हम परोपकार कहते हैं। परोपकार, पर माने दूसरे, उपकार माने भलाई। जिस व्यक्ति के अंदर सभी को, लोगों के लिए भलाई की भावना उनके हृदय में निहित होती है, विद्यमान होती है, सबका भला सोचते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को परोपकारी व्यक्ति कहा जाता है। तो सत्य, दया, क्षमा, परोपकार, नम्रता, 5वां गुण। सभी को अपने से श्रेष्ठ मानना, अपने को छोटा मानना, अपने को नीच मानना, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, धन में, सभी में अपने से सबको श्रेष्ठ मानते हुए सबके सामने विनम्र रहना, सबका सम्मान करते रहना, यह नम्रता है। तो सत्य, दया, क्षमा, नम्रता और परोपकार, और इसके बाद विवेक। विवेक का मतलब है उचित और अनुचित, गलत और सही का निर्णय करके, विचार करके ही कोई कार्य करें, इसको विवेक कहा जाता है। ये 6 प्रकार के गुण हो गए जो अच्छे व्यक्तियों के अंदर होते हैं, या ऐसे गुण, ये जो हमने वर्णन किए हैं, ये गुण अगर किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में आता है, अच्छा व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ में कुछ परहेज भी महत्वपूर्ण है। जैसे मांसाहारी भोजन का त्याग, सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग, ये 2 महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 बातें हैं तभी ये जो हमने 6 प्रकार के सद्गुण बताए हैं, अच्छे गुण बताए हैं, अगर ये 2 बातें उसके अंदर हैं तभी ये गुण पूरे रहते हैं। ये हो गया सज्जन व्यक्तियों के लक्षण, अच्छे व्यक्तियों का चरित्र, उनका व्यवहार तरीका। इसके साथ में हम थोड़ा सा दुष्ट व्यक्तियों के बारे में भी बता दें कि दुष्ट व्यक्ति कौन होते हैं। मांसाहारी भोजन का प्रयोग, सभी प्रकार की नशा वाली वस्तुओं का प्रयोग, चोरी करना, चुगली करना, ईर्ष्या प्रसन्नताप करना, लालच करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, ये सब गुण, इन सब प्रकार के अवगुण, गुण नहीं अवगुण कहा जाएगा, जिन व्यक्तियों के अंदर विद्यमान होते हैं उसको दुष्ट की श्रेणी में माना जाता है। वो व्यक्ति दुष्ट होता है, वो दुर्जन व्यक्ति होता है, उसको अच्छा सच्चा हम कभी नहीं कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से, जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, इनको कुसंगत कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें, ऐसे कुसंग से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमें कदापि दोस्ती या मित्रता नहीं करनी चाहिए। रहीम जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि रहमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीत, और काटे चाटे स्वान के दुहू भांत विपरीत। जिस प्रकार से कुत्ता से अगर हम प्रेम करते हैं तो चाट करके अपवित्र कर देता है, उससे वैर करते हैं तो हमको काट करके बीमार कर देता है। तो दुष्ट व्यक्ति की तुलना रहीम ने किससे किया है? एक कुत्ते से किया है। जिस प्रकार से कुत्ते का व्यवहार हमारे लिए खतरनाक है दोनों परिस्थितियों में, चाहे उससे प्रेम किया जाए चाहे उससे बैर किया जाए, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों से व्यवहार करना, उनकी नजदीकी पाना, उनसे दोस्ती करना अत्यंत खराब है, खतरनाक है, हमारे लिए हानिकारक है। तो यहां पर हम ये बताने जा रहे थे कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो हमारे मित्र बनने के योग्य है। ऐसे व्यक्ति से हमें सच्ची मित्रता करनी चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, रामचंद्र जी की सुग्रीव जी की मित्रता, सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी से मित्रता की, अच्छे व्यक्ति से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से मित्रता की। परिणाम क्या मिला? परिणाम यह मिला कि
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने उनके दुश्मन, जो भाई उनका जो बाली दुश्मन था, उनको मार करके, उनका वध करके सुग्रीव को राज दिलाया, उनको सुख शांति प्रदान की, अपने मित्र के दुख को दूर किया। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की मित्रता। जब महाभारत का युद्ध होना होता है तो भगवान श्री कृष्ण का सहयोग करने के भाव से, अर्जुन का सहयोग करने के भाव से, जब अर्जुन का महाभारत का युद्ध निकट आता है, बहुत बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो अर्जुन का मदद करने का जो भाव था, अर्जुन के प्रति जो मदद करने का भाव था भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उन्होंने मित्रता की थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता की थी और मित्रता के धर्म को निभाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका और उनको महाभारत की जीत दिलाई। महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो ये अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके अर्जुन को कितना अच्छा लाभ हुआ, उनका जीवन बदल गया, उनको पूरा सब कुछ मिल गया और महाभारत के युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मित्रता, अच्छी मित्रता के, सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण हमको इतिहास में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे। तो यहां पर जो मित्र का जो कर्तव्य है वो यह है कि अपने मित्र के दुखों को जाने, समझे और उससे बचाने का प्रयास करे। अपने मित्र के ऊपर कोई समस्या आती है, उसका निवारण करने के लिए मार्गदर्शन करे, बुद्धि प्रदान करे। कोई संकट आता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके संकट को दूर करने का प्रयास करे, उसमें सहयोग करे। यह सच्चे मित्र का कर्तव्य है। रामचरितमानस में मित्र के बारे में बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तेना ही बिलोकत पातक भारी। ऐसे व्यक्ति जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को देखने से पाप लगता है। तो कहने का मतलब जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र के सुख दुख में, सभी संकट की परिस्थिति में सदैव सहयोगी बनता है, मार्गदर्शन करता है। इसी को सच्ची मित्रता कहते हैं। और ऐसे ही अच्छे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो यहां पर हम पैराग्राफ पर आते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जिस प्रकार से वैद्य अर्थात डॉक्टर हमारे रोग को तुरंत पहचान लेता है, उसकी जानकारी कर लेता है, उसको निवारण करने के लिए औषध देता है, दवा देता है, उसी प्रकार से एक सच्चा मित्र अपने मित्र के संकट को, उसकी समस्या को जान करके उसका निवारण करने का प्रयास करता है और अच्छा मार्गदर्शन करता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक व्यक्ति अपने अगर सच्चा मित्र है तो अपने मित्र के लिए हमेशा अच्छे के लिए, भलाई के लिए सोचता रहता है, कार्य करता रहता है, सहयोग करता रहता है। हमेशा उसका ध्यान रखता है कि वो कहीं अवनति में न जाए, कहीं उसका कोई नुकसान न हो जाए। इस प्रकार से हम अपने मित्र के बारे में हमेशा चिंतन करते हुए, परख करते हुए उसका सहयोग करता रहता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। ये सच्चे मित्र की पहचान है। अब यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक का कथन है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हमें अच्छे व्यक्तियों से ही, सारांश है कि हमें सदैव अच्छे व्यक्तियों से ही मित्रता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्याख्या इस प्रकार से यहां पर संपूर्ण होती है। देखिए हमारे प्रिय विद्यार्थियों, गद्य खंड में हमें जो वाक्य दिए गए हैं, जिसकी रेखांकित अंशों की जो हमें व्याख्या करनी होती है, उसका भाव हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको प्रयास करके विस्तार पूर्वक अनेक उदाहरण के साथ उसके भाव को प्रकट करना चाहिए, दर्शाना चाहिए। यही यहां पर उद्देश्य होता है। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर गा, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? सीधा सा उत्तर है, लेखक का कथन है कि हमें सदैव अच्छे व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। और एक मित्र का जो कर्तव्य है कि अपने मित्र के ऊपर आए हुए सभी प्रकार के संकट में सहयोग करे, साथ दे और उचित और सही मार्गदर्शन करने का प्रयास करे और सभी प्रकार की विपदा में वो खड़ा रहे, उसकी मददगार में हमेशा अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये मित्र की पहचान, ये मित्र के लक्षण, मित्र का कर्तव्य और किस प्रकार के मित्र हमें चुनने चाहिए। हमें सदैव अच्छे व्यक्तियों को ही मित्र अपना बनाना
चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। संपूर्ण पैराग्राफ का संपूर्ण का सारांश ये है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।